रूस के ब्रेंस्क में यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर हमला बोल दिया। रूस के मीडिया का दावा है कि इस बार जेलेंस्की की फौज ने रूस की एक ट्रेन को रेलवे लाइन पर विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें ट्रेन का अगला हिस्सा आग की भयानक लपटों में घिरा दिखा। काले धुएं के गुबार से आसपास का पूरा इलाका ढका नजर आया। रूस का दावा है कि जिस ट्रेन को यूक्रेन की सेना ने निशाना बनाया वो मालगाड़ी थी, जिसकी वजह से हमले में किसी की जान नहीं गई। हालांकि इस हमले की वजह से रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा। रूस के ब्रेंस्क शहर में यूक्रेन की सेना का ये कोई पहला हमला नहीं है। रूस का आरोप है कि इसी साल मार्च महीने में यूक्रेन ने वहां आतंकी हमला किया था और पुतिन ने यह आरोप लगाया था कि ब्रेंस्क में जेलेंस्की के सैनिकों ने एक कार में बैठे लोगों पर फायरिंग कर 2 लोगों की जान ले ली थी। इस घटना के बाद रूस के मीडिया ने यह तक कह दिया कि जेलेंस्की परमाणु युद्ध के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि उस दौरान यूक्रेन ने रूस के आरोपों को नकार दिया था, लेकिन पुतिन के परमाणु हमले की धमकी के बाद यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों की परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि पुतिन ने यह साफ कर दिया था कि ब्रेंस्क में हुए आतंकी हमले का वो हर हाल में बदला लेंगे। पिछले साल 24 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद से रूस ने कई बार कहा कि यूक्रेन उसके अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है। ब्रेंस्क में तो कई बार अटैक का दावा किया गया। रूस के इस इलाके की सीमा यूक्रेन और बेलारूस दोनों के बॉर्डर से लगती है। इस घटना से कुछ रोज पहले ही ब्रेंस्क शहर पर ड्रोन अटैक की खबर आई थी और उस दौरान यूक्रेन ने खुद कहा था कि ब्रेंस्क पर जो ड्रोन हमला हुआ था वो उसके इशारे पर हुआ था, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन एक बड़े इलाके की बत्ती गुल हो गई थी, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक से ब्रेंस्क शहर में रोशनी करने वाले पावर प्लांट तबाह हो गए थे। मतलब यूक्रेन ने रूस के इस शहर में वही करने की कोशिश की थी जो पुतिन ने यूक्रेन के कीव में किया था। और अब एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने ब्रेंस्क को ही टारगेट किया है। इस बार जेलेंस्की की फौज ने रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाकर ट्रेन को ही उड़ा दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हमले से रूस को काफी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इस रेलवे लाइन से ही रूस अपने हथियारों का जखीरा यूक्रेन में जंग लड़ रहे अपने सैनिकों तक पहुंचाता है। इसी वजह से यूक्रेन की सेना ने इस रेलवे लाइन को तबाह कर दिया। लेकिन पुतिन के लिए इससे भी बड़ी परेशानी तब खड़ी हो गई जब उनकी सेना के कमांडर इगोर गिरकिन ने पुतिन के खिलाफ सैन्य विद्रोह की आशंका जताई। उनके मुताबिक वैगनर ग्रुप की वजह से आने वाले दिनों में रूसी सेना को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने हाल ही में बखमुत से अपने लड़ाकों को हटाने की धमकी दी थी, जिसे रूसी सेना के कमांडर इगोर गिरकिन ने बहुत बड़ा खतरा बताया। उनके मुताबिक अगर येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐसा किया तो ये रूस के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वैगनर ग्रुप ने बखमुत से अपने लड़ाकों को हटाया तो ये सरासर पुतिन के आदेश को न मानने जैसा होगा। इसका असर दूसरे कई मोर्चों पर पड़ सकता है और इससे सेना में विद्रोह की आग फैल जाएगी। असल में येवगेनी प्रिगोजिन कई बार रूसी रक्षा मंत्रालय से अपनी नाराजगी जता चुके हैं और बखमुत में जारी जंग के बीच येवगेनी प्रिगोजिन ने कई बार यह आरोप लगाया कि उन्हें रूसी सेना से कोई मदद नहीं मिल रही है, जबकि बखमुत को जीतने के लिए पुतिन पिछले कई महीनों से पूरा जोर लगा रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी सेना के साथ वैगनर ग्रुप पर भी भरोसा किया था। कहा तो यह भी जाता है कि पुतिन ने इस ग्रुप को बखमुत में खुली छूट भी दे रखी है, इसलिए इस ग्रुप के मुखिया रूसी सेना पर ही लगातार हमलावर हैं और अब तो उन्होंने अपने लड़ाकों को